श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास में जो गुप्त नवरात्र होते हैं उनके विषय में। हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं और किस प्रकार से इन गुप्त नवरात्रों में भगवती माता की पूजा अर्चना करनी है। क्या गुप्त नवरात्र सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए है या हम गृहस्थियों के लिए भी हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन गुप्त नवरात्रों में माता भगवती के किन किन स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में श्री सीताराम या जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रे वर्ष में 4 बार होते हैं। 2 प्रत्यक्ष रूप से होते हैं और 2 अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र के महीने में और अश्विन मास में होते हैं और गुप्त नवरात्रि माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में होते हैं। अब आषाढ़ का महीना चल रहा है तो गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। गुप्त नवरात्र आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि 6 जुलाई दिन शनिवार को हो रही है, तो उसी दिन गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। अब हम यह जानेंगे कि क्या गुप्त नवरात्र सिर्फ साधु सन्यासी और अघोरी या टोना टोटका इत्यादि करने वालों के लिए ही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुप्त नवरात्र सभी के लिए है। साधु सन्यासी भी पूजा अर्चना करते हैं और हम गृहस्थी भी गुप्त नवरात्रों में भगवती माता की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इतनी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रों में आप गुप्त रूप से यदि भगवती माता की पूजा अर्चना करते हैं तो भगवती माता आपकी बहुत जल्द विशेष मंगल कामनाएं जो हैं वो बहुत जल्द पूर्ण करती हैं। गुप्त नवरात्रों में जो भी पूजा पाठ जप तप या कोई भी संकल्प या कोई भी अनुष्ठान यदि आप प्रारंभ करते हैं, उठाते हैं और उसे गुप्त रूप से करते हैं, यदि आप एक माला भी भगवती माता के मंत्रों का करते हैं तो उसे आप अपने मन में रखें, उसे गुप्त रखें। घर में किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ पूजा अर्चना कीजिए और उसके अलावा आप कौन सी कामना करके क्या मंत्र कर रहे हैं, क्या पूजा कर रहे हैं, क्या अनुष्ठान आपने उठाया है, यह बिल्कुल भी बताया नहीं जाता है। गुप्त रूप से इसमें साधना माता की जाती है। प्रत्यक्ष नवरात्रों में माता भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और गुप्त नवरात्रों में माता भगवती के 9 स्वरूपों के साथ साथ माता की जो 10 महाविद्याएं होती है उनकी पूजा अर्चना होती है। तो 10 महाविद्याओं की जो सिद्धि प्राप्त करना होता है जिन लोगों को, वह विशेष रूप से इन दिनों में माता भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। तो गुप्त नवरात्रों में हम किस प्रकार से भगवती माता की पूजा अर्चना करेंगे। यदि आप प्रत्यक्ष नवरात्रों में जैसे करते हैं कलश स्थापना करना, जो चौकी की स्थापना करना, अखंड ज्योति जलाकर पूजा अर्चना करना, तो यदि आप इस तरह से कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप कर भी सकते हैं। व्रत भी आप रख सकते हैं, लेकिन अब समय का भी अभाव है और इतना सब लोग व्रत भी नहीं रोज रोज कर पाते हैं। तो बिना व्रत रखे, बगैर स्थापना किए हम किस प्रकार से भगवती माता की इन गुप्त नवरात्रों में पूजा अर्चना करेंगे। आपको प्रतिपदा के दिन सुबह अपने मंदिर की साफ सफाई करके, स्नान आदि करके माता की चौकी लगानी है। माता की चौकी आप उस तरह से ना लगाएं जहां पर माता विराजमान है, बस वहां पर माता का आसन बदल दीजिए, आसन माता का नया कर दीजिए और वहां पे नए अक्षत डालकर फिर वहां पे माता को आप विराजमान करें। माता को नया पुष्प, नई चुनरी अर्पित करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें। और जैसे कलश स्थापना करते हैं तो आप कलश की स्थापना ना करें। जब आप अपनी पूजा प्रारंभ करें तो एक लोटे में जल भरकर रख लें अपने वही भगवती माता के पास में। और जैसे अखंड दीप जलाकर पूजा अर्चना होती है तो उसकी जगह पे आप एक दीप प्रज्वलित कर लें। चाहे तो आप तिल के तेल का दीपक जला लें और उसके बाद फिर आप अपनी पूजा का संकल्प लीजिए। आप जितनी 9 दिनों तक पूजा अर्चना कर सके संकल्प उतना ही लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद फिर उसे पूरा हर हाल में करना चाहिए, नहीं तो उसका अपराध लगता है। तो जितना आप कर सके उतना संकल्प लीजिए। और जो भी आप पूजा अर्चना, सिर्फ आप माता की चालीसा पाठ ही कर सकते हैं तो आप वही कर दीजिए कि हे भगवती माता, हम आपकी
पूजा अर्चना करके और चालीसा का पाठ करने का नियम ले रहे हैं, जिसे निर्विघ्न संपन्न करें माँ आप अपने चरणों में उसे स्वीकार करें। तो इस प्रकार से आप संकल्प लेकर फिर पूजा अर्चना माता की प्रारंभ करें। आप माता की पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना कर दीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, सिंदूर, चंदन, रोली, हल्दी का टीका कर दीजिए और माता भगवती को पुष्प अर्पित कीजिए। जहाँ तक हो सके तो लाल रंग के पुष्प माँ को अर्पित कीजिए, श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए प्रतिपदा तिथि को, और माता को प्रिय भोग माता का लगाकर, और उसके बाद फिर आप आरती कीजिए, आरती धूप दीप दिखाकर, और फिर जो भी आपको करना हो। यदि आप पूरा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सप्तशती में ही सिर्फ आप कवच का भी पाठ कर सकते हैं, या सिर्फ आप अर्गला का पाठ कर सकते हैं, या फिर सिद्ध कुंज का स्रोत है पीछे होता है उसमें सप्तशती के पाठ किताब में, तो आप उसमें से कर सकते हैं। कहते हैं सिद्ध कुंज का स्रोत पाठ करने से पूर्ण सप्तशती पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आप सिद्ध कुंज का स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। माता के जो 32 स्वरूपों का नाम है, माता के 32 रूप, उनका जो नाम है, यदि आप उसका पाठ करते हैं तो माता भगवती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। मार्कंडेय पुराण में माता भगवती ने अपने ही मुख से उन्होंने अपने 32 नामों का वर्णन किया है, बताया है, और खुद कहा है कि वह इन 32 नामों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो आप कुछ नहीं तो माता के 32 नामों का ही पाठ कर लीजिए। इस तरह से आप इन गुप्त नवरात्रों में भगवती माता की पूजा अर्चना जरूर कीजिए, और सभी लोग कीजिए, करना भी चाहिए। गुप्त स्वरूप से माता भगवती की पूजा अर्चना करने से हम और जल्दी माता को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मंगल कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन गुप्त नवरात्रों में माता भगवती की पूजा अर्चना करें। अब यदि आप कलश स्थापना करना चाहते हैं, और आप जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रों में पूजा अर्चना करते हैं, और उसी तरह से यदि आप करना चाहते हैं तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आप जान लीजिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है शनिवार 6 जुलाई को सुबह 5:30 से होगा और 10:07 तक। 5:30 से 10:07 का जो समय है वह घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त है। और इसके साथ ही यदि आप 10 बजे तक नहीं कर पाते हैं तो तब आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है 6 जुलाई को 11:58 से 12:54 तक। उतना समय आपका अभिजीत मुहूर्त का है। आप इस समय पर भी घट स्थापना कर सकते हैं। तो इस यदि आप करना चाहें तो आप इस इतने समय पर घट स्थापना कर सकते हैं। अखंड ज्योति के लिए आप तिल के तेल का दीपक जला लें। जितनी देर आप पूजा पाठ करें उतनी देर वह दिया जलना चाहिए, और उसके बाद फिर दिया वो अपने आप शांत हो जाएगा। और आरती के लिए देसी घी का प्रयोग कीजिए, देसी घी की आरती जरूर कीजिए। आरती करने से कहते हैं जो भी पूजा में त्रुटियां हो जाती हैं, जो गलती या कमी रहती है तो वह पूर्ण हो जाती है। इसलिए कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें आरती जरूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से गुप्त नवरात्रों में माता भगवती की गुप्त रूप से आप भी पूजा अर्चना जरूर करें और माता भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम, जय माता दी।